अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप? टिप टॉप मजे में। आज रिकॉर्ड स्पीड होगी मेरी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लेट भी शुरू हुआ और आप लोग इतना इंतजार कर रहे हैं आज के हमारे गेस्ट का। आई नो मैं कोई इसमें अब कोई मजीद वर्ड्स ऐड नहीं करूंगी कि जो मेरे पास मेल्स आई हैं हज़ारों में, तौबा ये कहाँ से कौन पढ़ेगा, कहाँ शुरू करेगा, कहाँ ख़त्म करेगा। तो मैंने कहा अगर हुआ तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाएगा मेल्स वाला सेक्शन, ताकि नेक्स्ट वीक हम आपको दिखा सकें। अच्छा, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, जल्दी से बात करते हैं। हमारे शो पे बहुत ही ज़बरदस्त बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं। मैं इसमें बहुत लंबा इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं चाह रही हूँ शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ। तो एक तो है हमारे डॉक्टर ब्रूस, जो कि कॉन्सेप्ट क्लिनिक का मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान में कभी मुनफरिद किस्म का वन ऑफ इट्स काइंड है। वैसे तो बहुत इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, लेकिन ये क्यों ख़ास है वो भी आपको बताएंगे। इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी नई जदीद है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर ब्रूस जो है, इसका जो एक हेड क्वार्टर समझें जो है वो दैट्स इन ऑस्ट्रेलिया, जो उससे पुराना क्लिनिक है, और वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर हैं, यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया से ये कुछ कनेक्शन रहता है इस क्लिनिक का, और बहुत सारे कपल्स को तो ऑस्ट्रेलिया में ये उम्मीदें के साथ साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे चुके हैं। पाकिस्तान में भी अभी कुछ ऐसा ही काम हो रहा है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट, कितनी ज़बरदस्त टर्म है, आप खुद ही सोच लें, मैंने कितनी देर याद की होगी। और डॉक्टर सेटना है साथ में, जो कि मशहूर ज़माना माशाल्लाह हमारे यहाँ तो सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत, इंक्लूडिंग द लेट बेनज़ीर भुट्टो, उनके भी डॉक्टर रह चुके हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं इनकी लिस्ट में, इनके पेशेंट्स के। तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट है इनका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में। तो आपकी बहुत सारी मेल्स हैं, इंशाल्लाह आई ट्राई टू कवर, कॉल्स भी लेंगे और गपशप भी होगी। पहले डॉक्टर ब्रूस से मिलते हैं, फिर डॉक्टर सेटना से, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लाहौर एंड नाउ इन दुबई। गुड मॉर्निंग। Good morning. Long flight. Oh, a long flight. Yes. How was it? You like Dubai? You like coming to Dubai? Is it I often? do. It's nice and hot here. Yeah. Still hot. Still hot. That's Terrible. okay. And डॉक्टर सेटना है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। क्या हाल है आपका? बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, इतना सुना था मैंने आपके बारे में, फाइनली आपको टीवी पे लोग भी देख रहे हैं, मैं आपको मिल रही हूँ, आप नजर नहीं आते इंटरव्यूज वगैरह, मीडिया में आप इतना नजर क्यों नहीं आते? बस काम की मसरूफियत की वजह से समझे हैं। अच्छा, तो अभी इस वक्त आप कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, और कहाँ होते हैं साथ साथ? और मैं एक हॉस्पिटल है कराची में जिसका नाम है लेडी डफरिन हॉस्पिटल, उसका मैं इंचार्ज हूँ। अच्छा, वहाँ तो काफ़ी अरसे से, बिकॉज़ इट्स प्रीटी ओल्ड। ऑलमोस्ट 40 years। अच्छा, वेरी नाइस। डॉक्टर ब्रूस, टेल अस अबाउट कॉन्सेप्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन पाकिस्तान नाउ, एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लिनिक्स। ये थोड़ा से पहले आप जान लें उसके बारे में, फिर हम दूसरे सवाल करेंगे। Well, Concept Fertility Centre in Perth in Australia has been there since 1982, so we've been doing this for a long time, and we have tried to replace or transplant that facility into Karachi. 18 months ago, we set up in Karachi. Dr. Setna is the medical director there, and we've been training people in Australia and bringing them over to Pakistan, to Karachi. And are you what treatments are you offering? Are they different than the ones that you're offering in Australia? Because practicing in a Muslim country, I'm sure there are some restrictions, some procedures that you can't do. Well, that's so how right. is it different? Yeah. What problems do you have to face here? Well, all the procedures we do in Perth, we've put into Karachi as well. So there's some procedures that we do that no other units in Pakistan are doing. Like, can you name the procedures? Like pre-implantation genetic screening. Assisted hatching, blastocyst culture. These are techniques that we've been doing for the last 5 or 6 years in Australia, and we now do them here in Karachi. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब डॉक्टर सेटना से इसका तर्जुमा भी कराते हैं कि ये वो ट्रीटमेंट्स हैं। इनफर्टिलिटी बहुत मेजर मसला है दुनिया भर में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और एक वही बात आ जाती है कि दुनिया में जो प्रोसीजर्स अब प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से अब इनफर्टिलिटी ख़त्म ही होती जा रही है। लेकिन कुछ ऑब्वियसली प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिससे हमें रिलीजियसली थोड़ा सा एतराज़ होता है। पाकिस्तान में हर वो प्रोसीजर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फिर भी जो प्रोसीजर्स डॉक्टर साहब हो रहे हैं पाकिस्तान में, जिसका डॉक्टर साहब ने बताया, उसको एक्सप्लेन करेंगे उर्दू में? एक डॉक्टर साहब ने ये बताया कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, ये जो मेरा ख्याल है कि बाकी इनफर्टिलिटी सेंटर्स जो हैं पाकिस्तान में उनमें शायद ये नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी ठहराने के बाद इस टेस्ट ट्यूब प्रोसीजर में जो प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो जिस्म से बाहर ठहराई जाती है। बेज़ेदानी में से अंडा निकालकर स्पर्म के साथ मिलाने के बाद जब वो प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उसको फिर बच्चेदानी में हम रख देते हैं। मतलब सब कुछ लेबोरेटरी में होता है इंस्टेड ऑफ हैपनिंग इन अ बॉडी। हाँ, अच्छा। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट का ये है कि ये प्रेगनेंसी जो हम उगाते हैं जिस्म से बाहर,
वो जितना लंबा उसको उगा सकें उतने प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज। उसमें हम 5 दिन तक हम उसको ग्रो करते हैं जिस्म से बाहर और फिर बच्चेदानी में डाल देते हैं। उससे प्रेगनेंसी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो मतलब किस तरह के पेशेंट्स फिर आपके पास आए, मतलब जिनको डॉक्टर्स ने क्या कहा कि जी फिलोपियन ट्यूब्स आपकी नहीं है या एग्स नहीं बन सकते या स्पर्म काउंट कम है, किस किस्म के मसाइल, मतलब लोग समझे कि जी अच्छा ये मेरे मसले का हल है इनके पास? देखिए मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि हर किस्म की शिकायत जो है इनफर्टिलिटी की वजह जो है वो औरत है, क्योंकि अब हमारा ये तजर्बा है कि 40% मर्द का में प्रॉब्लम होता है, 40% औरत में होता है, 10% दोनों में होता है, तो शामिल होकर बढ़ जाता है। और 10% इस तरह के केस होते हैं जिसमें हम आपको कोई वजह नहीं बता सकते, यानी शौहर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बीवी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं और फिर भी हमल नहीं ठहरता। तो अब ये केसेस जो शुरू से यानी IVF के अलावा उनके लिए कोई और चारा नहीं है, वो इस किस्म के होते हैं कि जिसमें रास्ते में रुकावट हो, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो कुदरती ना हो सके क्योंकि ट्यूबें बंद हैं जी। अब इसके लिए और कोई सोल्यूशन नहीं IVF के अलावा। अच्छा, अब मेल्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कि स्पर्म्स की तादाद, सीमेन की तादाद कम होती है और या जिंदा नहीं होते या उनमें हरकत कम होती है, तो उनके लिए भी IVF के अलावा अब कोई चारा नहीं है, बल्कि IVF का एक बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका है जिसको कहते हैं इक्सी कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि अंडे को जिस्म से बाहर निकालने के बाद उसके अंदर एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर एक स्पर्म उसमें इंजेक्ट किया जाता है। और ये कुछ 18 साल से ये शुरू हुआ है और इसके शुरू होने के बाद आप यूं कहें कि मर्दों के लिए ट्रीटमेंट रेवोल्यूशनाइज हो गया है। इससे पहले अगर मेल्स में जरासीम की कमी थी या जरासीम नहीं होते थे तो उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बाप बन सकते थे। लेकिन अब इक्सी की वजह से ये एक बहुत बड़ा स्टेप, मेल औरतों के तो बड़े प्रोसीजर्स हो जाते हैं जो आदमियों को मसला हो, जो कि वही और अभी इतनी, कल हम लोग डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि इतनी एडवांसमेंट के बावजूद अगर कहीं मतलब हर किस्म की अगर प्रॉब्लम औरत में हो तो कोई ना कोई सोल्यूशन है। अगर बात कहीं आके ख़त्म हो सकती है तो वो आदमी की प्रॉब्लम पे होगी, और औरत वो है जो कि सालों से बांझपने का ताना सुन रही है, या तो उसकी वही ना दूसरी शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो देखें जहाँ हद इसकी है वो आदमी के ऊपर जाके ख़त्म होती है। कितनी अजीब बात है। डॉक्टर ब्रूस, हाउ आर यू इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीजर, स्पेशली द वन हैपनिंग इन पाकिस्तान, बिकॉज यू आर बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया? Oh, I come up to Pakistan fairly frequently. Okay. But we also take Pakistani our staff there and doctors to Australia. We train them there, make sure that they are familiar with the procedures that we do there, and then they come back here. And we also maintain a quality control programs within the Pakistan. But which procedure is your speciality? Mine? Yeah. I'm too old to have specialities now. So you advise, and what do you do? Well, we just maintain our systems. It's the systems that are so important, and making sure that all the that do you find you in the lab, you know, studying specimen? Not me. Not you. No. I leave that to the expert people in the laboratories. But are you happy with the center in Pakistan? Oh, thrilled with it. I think they've done a wonderful job. And we've only been going there 18 months, but we've got a pregnancy rate there which is very comparable to what we have in Australia. And that means that everyone is doing so well there. I'm pleased with it. डॉक्टर साहब भी हुआ भी है ना कि अब रिसेंटली लोग बड़े कॉन्फिडेंस से आने लगे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में, हस्बैंड भी आ रहे हैं, सासें भी आ रही हैं साथ में, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन कितना साल हो गया कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में? हाउ मेनी इयर्स? अब 2 साल होने वाले हैं। 2 साल में 1.5 साल हुआ है इस वक्त। आपको कैसा लग रहा है कि कैसा लोगों में एक्सेप्टेंस आई है इस क्लिनिक की? शुरू में थोड़ा बड़ा हाईटेक, बड़ा खौफनाक सा लगता था कि पता नहीं अंदर जाएंगे, जाते सुला के ये पता नहीं कितने